कर्क लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए विचार करेंगे। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ अब सूर्य के घर में आपके चार्ट में राहु और शुक्र स्थित होंगे। तो सबसे पहले तो आपको सूर्य को ही देखना हो कि सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में। इसके साथ साथ आपके लिए शनि भी अब काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। तो आपके चार्ट में मान लो अगर सूर्य की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और अगर शनि भी बहुत वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखा सकता है। यहाँ पे अब आपके चार्ट में शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपकी जो अभिलाषाएं हैं अपनी लाइफ जीने को लेके, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को लेके, अपने रहन सहन को लेके, वो हो सकता है पूरी ना हो। राहु और शुक्र का जो कंजक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाने, ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय करने की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके चार्ट में शुक्र आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं और आपके 4th लॉर्ड भी हैं, साथ ही वो एक आपके लिए कारक ग्रह भी हैं। इसलिए निश्चित तौर पे अगर शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है, तो आप काफी अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन मेजरली इस प्रकार का राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपके रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव लाएगा, इवन फैमिली रिलेशंस में भी और साथ में आर्थिक स्थिति में भी। इस प्रकार का राहु और शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपको गलत तरीके से धन अर्जित करने के लिए बाध्य कर सकता है, आपको लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी आकर्षित कर सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, या कोई भी ग्रह राहु या शुक्र के साथ कंजक्शन में है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ राहु या शुक्र के साथ कंजक्शन में होगा, अगर मान लो वो ग्रह राहु या शुक्र का एक मित्र ग्रह है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आपको उन भावों से भी काफी ज्यादा फायदा होगा जो उस ग्रह से जुड़े हैं, या जो ग्रह यहाँ बैठा है वो जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। यहाँ पे जो भी प्लेनेट होगा अब वो जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से या उन भावों से जुड़े हुए किसी भी कार्य से आपको बहुत ज्यादा धनार्जन की संभावना रहेगी। यहाँ पे राहु शुक्र का साथ आ जाना कभी कभी पार्टनर से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं दिखाता, और वैसे भी जो लियो साइन है उसमें शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं है। तो ऐसे में शुक्र का यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत होना भी जरूरी है। साथ में शुक्र रेट्रोग्रेड अगर हो जाएंगे तो आपके चार्ट में 11वें घर और 4th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे उन पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपके 4th हाउस में या आपके 11th हाउस में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। अगर इन भावों में शुक्र के मित्र ग्रह स्थित हैं, या मान लो इन भावों में जो भी ग्रह बैठे हैं वो वहां काफी अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हो, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हो, या इन भावों में अगर शुभ ग्रह अगर स्थित हैं आपके चार्ट में, तो फिर भी काफी बेटर रिजल्ट्स होंगे। राहु और शुक्र के कंजक्शन में शुक्र की जो क्वालिटीज हैं उनको राहु काफी ज्यादा मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। तो शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। अगर किसी भी स्त्री का चार्ट है तो स्त्री किसी ना किसी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में हो सकती है, जैसे वो गीत संगीत में हो सकती है, वो इवन शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस में हो सकती है, जैसे वो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो सकती है, या उसमें कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जरूर होगा जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नेम फेम पा सकती है और धनार्जन भी कर सकती हैं। पुरुषों के केस में ये स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी। पुरुषों के केस में देखा जाए तो ऐसे जो पुरुष लोग हैं वो गीत संगीत में तो हो ही सकते हैं, या क्रिएटिव स्किल्स के मामले में तो वो अच्छे हो ही सकते हैं, लेकिन अगर वो शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस करें, अगर जैसे मिठाई से रिलेटेड बिजनेस करें, इवन अगर पैसे के लेन देन से संबंधित या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करें, तो उनके लिए काफी बेटर स्थितियां होंगी। लेकिन इस प्रकार का शुक्र आपको एक तरफ बहुत ज्यादा वेल्थ की तरफ आकर्षित तो करेगा, दूसरी तरफ वो आपको खर्चे भी बहुत ज्यादा दिखाएगा। ऐसे केस में आप जो भी कमाएंगे उसके सेविंग होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और स्पेशली ये पुरुषों के केस में थोड़ा ज्यादा होगा। इसी तरीके से शुक्र आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करने की वजह से जिस पर्सन से भी आप मैरिज करने वाले हैं उसके साथ आपका रिलेशन अब काफी मैटर करेगा। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, अगर वो आपको हर संभव अगर हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ये राहु और शुक्र का कंजक्शन हमेशा आपके फेवर में होगा। बट इस बात के चांसेस काफी कम होते हैं कि शुक्र अगर राहु के साथ कंजक्शन में है तो आपका पार्टनर पूरे लाइफ टाइम तक आपका साथ दे। इसलिए जिस पर्सन से मैरिज करने जा रहे हैं उसका चार्ट देखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा इस केस में। वैसे देखा जाए तो आपके सप्तम में शनि है, तो शनि को भी देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार करना ही होगा। यहाँ पे अब जो शुक्र है वो कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के। देखिए शुक्र जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज्यादा आपके 11th हाउस और आपके 4th हाउस को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ेंगी। और वैसे भी सूर्य
सूर्य के घर में ये कंजक्शन है तो आप बहुत ही ज़्यादा एक रॉयल लाइफ जीना पसंद करेंगे हमेशा ही, और आप कभी भी अपने खर्चों से नहीं घबराएंगे, इवन आप लोन वगैरह तक ले लेंगे। तो यहाँ फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो अक्सर राहु आपको काफ़ी इल्यूजन में भी डाल सकता है। इसके साथ ही अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे इस कंजक्शन में, तो राहु का एस्पेक्ट आपके सबसे पहले आता है 6th हाउस पे, जहां पर वो लाइफ की आपकी जितनी भी चुनौतियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर हैं, फाइनेंस वगैरह को लेकर है, जीवन में कोई आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया हो या कोई भी ऐसा आपने डिसीजन ले लिया हो जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। यहाँ पे राहु आपके शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको दूर रखने का काम करेंगे या शत्रुओं को पराजित करने का काम करेंगे। साथ ही कैरियर में जितनी भी प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे आपको कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना है या इवन आप अगर कोई बिजनेस करने भी जा रहे हैं तो बिजनेस में भी अगर आपको कोई भी प्रकार की बाधा आ रही है तो ऐसा राहु दूर करेगा। राहु का 6th हाउस पर प्रभाव होने से 6th हाउस को लेके आप हमेशा उतने अनुशासित तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी राहु जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं सहन करने की जो क्षमता है या उन चुनौतियों से जो लड़ने की क्षमता है वो आपको काफी हद तक प्रदान करेंगे। अब अगर मान लो आपके 6th हाउस में कोई बहुत फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो उस केस में आपको और भी ज्यादा मदद मिल सकती है उस ग्रह से। उसके साथ साथ आपको देखना होगा आपका जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि आपके चार्ट में बृहस्पति 6th के लॉर्ड है, तो वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। इसके साथ साथ आपका यहाँ जो राहु और शुक्र का एस्पेक्ट है वो आपके अष्टम पे रहेगा। उसके बाद अष्टम पे जो एस्पेक्ट है ये काफी डिफरेंट तरीके से रिजल्ट दे पाएगा आपको, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अष्टम में केतु स्थित है। जितना भी एनर्जी अष्टम भाव के साथ अब एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। केतु एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ राहु का भी प्रभाव केतु पर है और शुक्र का प्रभाव भी केतु पर है, लेकिन शुक्र की क्वालिटीज बहुत ज्यादा इनहेंस हुई हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, तो उनका प्रभाव यहाँ केतु पर ज्यादा है कहीं ना कहीं। बट केतु इतनी ज्यादा यहाँ क्षमता रखे हुए हैं कि वो जितनी भी एनर्जी किसी भी प्लैनेट की यहाँ आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ किसी भी अन्य प्लैनेट का जो भी प्रभाव है कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम ही रहेगा। अब अगर केतु के साथ भी आपके अष्टम में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट को देखिएगा, वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहां आया है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या उन रिश्तों से जीवन में किसी भी प्रकार की आपको मदद नहीं मिलेगी। इसी तरीके से उन भावों का जो रोल है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसको पाने के लिए आपको काफी एफर्ट भी करने होंगे। केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लेनेट है, यानी उसके पास सोचने समझने विचार करने की क्षमता नहीं है, वो एक तरीके से बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला प्लेनेट है। तो यहाँ जो भी प्लेनेट केतु के साथ स्थित होगा वो प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए, या वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। केतु यहाँ बैठकर आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशंस को काफ़ी खराब कर सकते हैं। अगर शुक्र का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टम्प पर, तो आप अपने जीवन साथी से असंतुष्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या इवन कभी कभी आपकी लाइफ में सेपरेशन जैसे चांसेस बन सकते हैं। अगर शनि भी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है, या मान लो आपके सप्तम में कोई बहुत ही क्रूर ग्रह बैठा है, उस केस में आपके मैरिज लाइफ या आपके रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे उसके बाद देखा जाए तो राहु आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में, जो उनकी दृष्टि केतु पर पड़ रही। तो आप अगर अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहें, रिसर्च वर्क की तरफ जाना चाहें, तब तो आपको राहु और केतु का यहाँ ज़्यादातर सपोर्ट रहेगा, लेकिन रिश्तों के मामले में उतना सपोर्टिव नहीं है यहाँ पे। उसके बाद राहु का प्रभाव आएगा आपके 10th हाउस पे। देखिए वो जब शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुक्र से रिलेटेड ही अगर आपने अपना कैरियर चुना हो तो आप अपने कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आपको राहु काफ़ी नेम फेम देंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रहन सहन खान पान की वजह से होगा, या आप में कोई भी प्रकार का टैलेंट है उस वजह से होगा। राहु का प्रभाव 10th हाउस पर होने से कैरियर में कोई भी प्रकार का स्पेसिफिक आप टारगेट लेके चल रहे हैं, कोई भी प्रकार का आप में टैलेंट है या कोई भी प्रकार की आप में क्षमता है, उसका जितना प्रयोग अपने कैरियर में करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा ये स्थिति। तो अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा, 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की किसी की भी महादशा है या नहीं, अगर आपको इन प्लैनेट्स की दशा होगी तो दशा के दौरान ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अब